आज मैं आप सबको बताऊंगा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने पर जो हमारे लीवर के नीचे छोटी सी थैली होती है वो हमारा गॉल ब्लैडर है। उसके अंदर बाइल जूस रहता है जो हमारी आंतों के लिए और पेट के लिए एक एंटीसेप्टिक है और हमारी जो आंतें हैं उसकी पेरिस्टाल्टिक सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा रखता है। ठीक है, तो उसके अंदर पथरी होने पर आपको क्या सिम्टम्स यानी क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसके क्यों क्यों हो जाता है, ये मतलब उसका जो कारण है वो भी मैं बताऊंगा और न्यूरोथेरेपी में कैसे ठीक करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के 3 मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला कारण है गॉल ब्लैडर के अंदर के जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। दूसरा कारण है बाइल जूस यानी जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है उसके आने जाने में रुकावट। ठीक है, और तीसरा जो कारण है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। बहुत ही जबरदस्त कारण है ये। दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाते हैं और ये स्टोन को बनाने और उसे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर आपको क्या सिम्टम्स यानी लक्षण क्या दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो लक्षण दिखता है वो है चेस्ट के दाहिने भाग में भारीपन और दर्द, जो कि आपके सामने से लेकर पीठ के पीछे तक भी फैल सकता है। ठीक है, दूसरा, खाली पेट रहते समय आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ठीक है, और उल्टी भी आपको आ सकती है या वोमिटिंग का सेंसेशन हो सकता है। ऐसे पेशेंट को पसीना भी बहुत आता है और जब ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो जो पेशेंट है उसको जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको न्यूरोथेरेपी में कैसे निकालते हैं और इसे ठीक कर देते हैं हमेशा के लिए। तो दोस्तों, न्यूरोथेरेपी में हम सबसे पहले आईटीएफ यानी कि इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देकर सूजन को समाप्त करते हैं। उसके बाद स्टोन को ख़त्म करने के लिए लीवर को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि जो कॉलिक एसिड होती है वो केमिकल लीवर बनाता है। तो जब हम ज़्यादा इसको स्टिमुलेट करेंगे लीवर को तो केमिकल ज़्यादा बनेगा और जो कोलिक एसिड है ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन को गलाने में सक्षम है, यानी कि उसको गला सकता है, इतनी इसके अंदर पावर है। तो इस एसिड को ज़्यादा बनाकर स्टोन को गला दिया जाता है और फिर स्टोन वहीं पर समाप्त हो जाता है। पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उनका स्टोन कब निकल गया। दूसरी बात, अगर ये चावल जितने बड़े हो गए ना तो भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी टुकड़ा बाइल डक्ट यानी उसके पाइप में उतर गया तो ये उसके मुख्य द्वार यानी कि स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है उसको ये लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो फिर गॉल ब्लैडर के साथ साथ पैनक्रियाज में भी आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियाज के सभी केमिकल जो हैं वो डक्ट द्वारा ही हमारे डिओडेनम फिर हमारी आंतों में जाते हैं और वो पाइप बंद होने के कारण पेशेंट को पैनक्रियाटिस हो सकता है। ठीक है, आप कभी भी टेस्ट कराएंगे तो आपको पैनक्रियाटिस आएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर आपको गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह देते हैं, लेकिन इसको निकाल देने से हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि आपका पूरा पाचन संस्थान हमेशा के लिए खराब हो जाता है, क्योंकि बाइल को शरीर गॉल ब्लैडर के अलावा और कहीं पे स्टोर नहीं कर सकता है। और ये जो बाइल जूस है ये हमारी आंतों की पेरिस्टाल्टिक सिस्टम यानी मूवमेंट को सही रखता है और ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, जो कि अच्छे या गुड बैक्टीरिया की मतलब जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है जो बाइल जूस है। अगर गॉल ब्लैडर को आप निकलवा देंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करवाकर साथ में आप लाइफ स्टाइल यानी अपना खान पान चेंज करके कुछ ही दिनों में आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई भी आपको अगर समस्या है, ठीक है, गॉल में स्टोन हो गया या किडनी में स्टोन हो गया
या और भी कुछ हेल्थ रिलेटेड आपको इश्यूज आ रहे हैं जिससे आप कई सालों से, कई महीनों से दवाई खा रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी धीरे 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 और ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो आप हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।